का पहला वर्ड है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी की निंदा करना, किसी के ऊपर चिल्लाना, है ना, क्रिटिसाइज करना। और क्रिटिसाइज वर्ड जैसे ही सामने आता है तुरंत मेरे दिमाग में क्या आता है, तुरंत मेरे दिमाग में आता है वो वाली लिस्ट जो मैंने आपको कराई थी, सी से शुरू होने वाले 4 शब्द, फिर डी से शुरू होने वाले 4 शब्द और आर से शुरू होने वाले 3 शब्द। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको कराई है ना। तो सी से शुरू होने वाले 4 शब्द क्या क्या है? क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, सेंश्योर, कंडेम, कास्टिगेट एंड चाइड। इन सब का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। डी से शुरू होने वाले 4 शब्द डिनाउंस, डेनिग्रेट, डेप्रिसेट, डेप्रिसेट एंड डिस्पैरेजमेंट। ये सारा मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। क्लियर है? फिर से समझते हैं। सेंश्योर, कास्टिगेट, क्रिटिसाइज, कंडेम और चाइड, इसका मतलब होता है नीचा दिखाना। डिनाउंस, डेनिग्रेट, डिस्पैरेज और डिनाउंड, डेप्रिसेट, इसका मतलब होता है नीचा दिखाना। रेब्यूक, रेप्रिमांड और रेप्रोच, इसका मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। तो सी से शुरू होने वाले 4 शब्द, डी से शुरू होने वाले 4 शब्द और आर से शुरू होने वाले 3 शब्द, इसको हमेशा इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है? मेरे पुराने स्टूडेंट्स को याद भी है, आप लोग कमेंट की स्पीड से देख सकते हो, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से उनको नहीं याद होगा। कोई बात नहीं, आपको भी याद हो जाएगा, बस एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहो लेक्चर में। एंटोनिम क्या होता है? इसका ऑपोजिट होता है। एक तरफ आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, नीचा दिखा रहे हो, इसका उल्टा क्या हुआ? इसका उल्टा हुआ किसी की तारीफ करना, प्रेज करना, प्रेजिंग, प्लॉडिथ, पैनागायरिक, ऑनर, एक्लेम करना, कमेंडेशन और अपलॉड। अपलॉड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपने कई बार सुना होगा मूवीज में और डिफरेंट वेब सीरीज में या फिर टीवी पे कई बार सुना होगा, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू हिम, यानी कि एकदम तालियां देते हुए इनका स्वागत किया जाए। तो जब आप किसी की प्रेज करते हो, अपलॉड करते हो, तो उसी को हम बोलते हैं तारीफ करना। ठीक है? अब देखो, इसका ऑपोजिट के लिए बस एक चीज याद रखना कि पी से 3 शब्द शुरू होते हैं, जिसमें से प्रेज और प्लॉडित तो हमें पता है। प्लॉडित मैंने कैसे याद कराया था? पंडित वर्ड की मदद से। घरों में क्या होता है, जैसे पंडित जी आते हैं तो उनकी बड़ी प्रेज होती है, उनको बैठाला जाता है, उनके लिए अलग से व्यंजन बनाए जाते हैं, बहुत तारीफ होती है कि यार ये पंडित जी ने जो बोल दिया वो सही है ना। तो पी से शुरू होने वाले 3 शब्द हमेशा याद रखिएगा, प्रेज, प्लॉडित, पैनागायरिक, एक अपलॉड हो गया, कमेंडेशन, एक्लेमेशन। ठीक है? वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, और कभी भी हमारे किसी भी शब्द में कोई काम, कोई एक्शन हो रहा है तो वो वर्ब है। तो क्रिटिसाइज हमारा वर्ड है, वर्ब है। एलियंस का मतलब होता है मित्रता, मतलब दोनों के बीच में कितनी मित्रता है। ये वर्ड किससे बना है? ये वर्ड बना है एली वर्ड से। ये वर्ड आपने सुना होगा ना कई बार। दोनों के बीच मतलब एली है, यानी कि ट्रीटी ऑफ पीस है, मतलब दोनों के बीच में अब मित्रता हो गई है, पहले दुश्मनी थी। एली का ऑपोजिट हमेशा फो होता है। फ्रेंड का हो गया एनिमी और एली का फो, हमेशा ऐसा याद करा करिए। ये सिनोनिम है, ये हमारा क्या है? ये हमारा एंटोनिम है। चलो, एली से रिलेटेड यानी कि फ्रेंड से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हैं? फ्रेंड से रिलेटेड सबसे पहले सी वाले वर्ड। देखो, अगर किसी शब्द में को लगा है तो को का मतलब ही होता है कोऑर्डिनेशन। को वर्ड लगा है ना, तो को का मतलब ही होता है कोऑर्डिनेशन। जैसे कि क्या क्या हो गया? कोहॉर्ट हो गया, कलीग हो गया, कॉमरेड, कंपेनियन। तो इन सब का मतलब होता है किसी के संग कोऑर्डिनेशन की बात हुई है, दोस्ती की बात हुई है। ठीक है? फिर से सुनिएगा, कोहॉर्ट, कलीग, कॉमरेड, कंपेनियन। कंपेनियन आपको पता है, कलीग आपको पता है, कॉमरेड नया शब्द है, कोहॉर्ट नया शब्द है। बाकी पाल और फेलो ये तो सबको पता होता है। देखो, मैंने फ्रेंड भी नहीं लिखा है क्योंकि बहुत ही इजी शब्द है। पाल, फेलो, फ्रेंड, कंपेनियन, कलीग, ये सब हम लोग बहुत बोलते हैं। कंपेनियन, पाल, फेलो, कलीग। नया शब्द कौन सा है? कमरेड नया शब्द है, कोहॉर्ट है, अबेटर है। तो ये सब याद रखो। अकम्प्लिस, आजकल इतने स्टेटस, मतलब मैंने तो बहुत से देखे हैं, जरा सा 2 लड़के और लड़कियां या फिर 2 लड़के या फिर 2 लड़कियां फोटो डालते हैं और लिखते हैं माई पार्टनर इन क्राइम या फिर माई अकम्प्लिस। तो अकम्प्लिस का भी मतलब होता है वो इंसान जो आपका साथ देता है, जो आपका पार्टनर होता है, असिस्टेंट। ठीक है? तो अबेटर, कमरेड, कोहॉर्ट। बाकी अकम्प्लिस, कलीग, कंपेनियन, पाल और फेलो, ये भी याद हो गया होगा। परफेक्ट। इसका उल्टा क्या होता है? दुश्मनी, एनिमी, फो, एडवर्सरी, ओपोनेंट। एडवर्स और एवर्स समझ लेना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, एडवर्स और एवर्स।
अगर डी आ गया ना, डी का मतलब हो गया दुश्मनी। दुश्मनी मतलब किसी ने बोला लेफ्ट तो आपने बोला राइट, किसी ने बोला टॉप तो आपने बोला बॉटम, एकदम उल्टा बोलना। दुश्मनों से हम एग्जैक्टली उल्टा बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं एडवर्सरी, गंदी सिचुएशन, ऑपोजिट बोलना, किसी के अगेंस्ट जाना। और एवर्स का मतलब क्या होता है? एवर्स का मतलब होता है कि मना करना। जैसे कि आप को लौकी की सब्जी नहीं पसंद है, आपकी मम्मी आपके लिए लौकी सब्जी लेके आई, तो आप एडवर्स नहीं करोगे, आप एवर्स करोगे, यानी कि मना करोगे। ठीक है, तो एवर्स करने का मतलब होता है किसी चीज को मना करना, और एडवर्स का मतलब होता है किसी चीज के उल्टा बोलना। तो मतलब किसी ने बोला लेफ्ट तो आपने बोल दिया राइट, एकदम ऑपोजिट, एनिमी, फो, ओपोनेंट, ऑपोजिट, ऑपोजिट से ही तो ओपोनेंट बना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इटरेशन, इटरेशन का मतलब होता है किसी चीज को बार बार रिपीट करना। इटरेट करना मतलब रिपीट करना। और आपको पता है ये जो शब्द आप देख रहे हो ना, इटरेशन, ये इटरेट वर्ड इतनी बार आपको मतलब बुक्स में, मैगजीन्स में, या फिर डेली लाइफ में आपको इतनी बार ये शब्द सुनने को मिला होगा। इटरेशन वर्ड काफी बार सुनने को मिला होगा ना। इटरेशन का मतलब होता है रेपिटेशन, बार 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 किसी चीज को बोलना, रिपीट करना, इटरेट करना। ठीक है, अब रिपीट आ गया तो रेपिटेशन, रिकरिंग, रीप्ले, देखो हर चीज में पुनर आ गया ना। इटरेट मतलब दोबारा से, इटरेट मतलब कि दोबारा से, और दोबारा वर्ड आ गया इसका मतलब री आ गया, इसीलिए देखो सारे ऑप्शंस में री है। रेपिटेशन दोबारा से बोलो, रिकरिंग दोबारा से आया, रीप्ले दोबारा से प्ले करो, रीडू दोबारा से करो, रेप्लिकेशन डुप्लीकेट बना देना किसी चीज का। तो इन सब चीजों को बोलते हैं। ठीक है, इटरेशन, इटरेशन हमारा हो गया, इटरेशन हो गया पुनः दोबारा से करना। रेपिटेशन, रिकरिंग, रीप्ले, रीडू, रेप्लिका, ये सब हो गया हमारा ऑपोजिट। क्लियर है सबको? चलो अब इसी बात पे काफी देर से मैं बोले जा रही हूं, अब आप लोग बोलोगे मुझे फ्रेंड और एनिमी, मुझे दोनों के कम से कम 3 से 4 सिनोनिम्स बताइए जल्दी से, स्पीड में। मैं तो भूल ही गई थी यार कि ये लेक्चर 2 वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें थोड़ा सा हम बोलते हैं, थोड़ा सा आप लोग बोलते हो। ये लेक्चर 1 वे नहीं है कि मैं बोलती गई बोलती गई बोलती गई और आप सुनते गए। ऐसा नहीं है, मैं बोलूंगी, समझाऊंगी, फिर तुरंत मैं पूछूंगी भी, क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन चलता है। आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है, सब लोग आंसर करेंगे। फ्रेंड का बहुत ही बढ़िया है, एली है, अकम्प्लिस है, कमरेड है, कोहॉर्ट है। एक आपने वर्ड नहीं बोला जो मैं, जिसमें मैं गोला बनाया था, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, अबिटर। वेरी गुड, अबिटर है, एली, अबिटर, कमरेड है। एनिमी क्या है? एनिमी मतलब फो हो गया, दुश्मन हो गया, और एडवर्स जो आपके रहता है, जो आपके ऑपोजिट रहता है, ओपोनेंट हो गया। बहुत बढ़िया। नोशन में एस लगा है। देखो अगर किसी शब्द में एस लगा होता है तो वो शब्द या तो प्लूरल हो जाता है, नाउन, और या तो वो शब्द होता है सिंगुलर वर्ब। हमें पता है किसी भी वर्ब में हम एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बनता है। ठीक है, तो अगर हमारे शब्द में एस लगा है तो या तो वो सिंगुलर वर्ब होगा और या तो वो प्लूरल नाउन होगा, इन्हीं दोनों चीजों में से कुछ होगा। अग्रीड? अब नोशन क्या है? नोशन का मतलब होता है किसी के लिए कोई परसेप्शन बना लेना, किसी का कोई बिलीफ, कंसेप्शन, तो उसको हम नोशन कहते हैं।
ठीक है। किसी चीज का कोई बिलीफ बना लेना, कोई परसेप्शन, कोई कंसेप्शन बना लेना, किसी चीज की कोई धारणा बना लेना, तो उसी को हम बोलते हैं बिलीफ। जैसे मैंने बोला ना कि इसने अपना एक बिलीफ सेट कर लिया है, तो इसने अपना एक नोशन बना लिया है। नोशन, बिलीफ, कंसेप्शन, कन्वेक्शन, आइडिया, हाइपोथेसिस, ओपिनियन, परसेप्शन, तो इन सबको हम कहते हैं अपना एक बिलीफ बना लेना, अपना एक परसेप्शन बना लेना, सेट कर लेना। ठीक है। क्लियर है। तो अभी कौन कौन से वर्ड्स हम बोलते हैं? बिलीफ हम बोलते हैं, मुझे इसकी बातों पे पूरा बिलीफ है। कंसेप्शन है, कन्वेक्शन हम बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं, आइडिया, हाइपोथेसिस, ओपिनियन। तो कभी भी हम अपने बिलीफ की बात करते हैं ना, तो वहां पे नोशन आता है। नोशन, बिलीफ, कंसेप्शन। अच्छा, एक शब्द मैं आपको और बता दूं, इसमें से जैसे ओपिनियन, आइडिया, ये सब आप बहुत बहुत बार बोल चुके होंगे लाइफ में। तो अगर अभी भी आपको कभी किसी वर्ड का यूज करना हो, मेरा ये बिलीफ है, मेरा ये नोशन है, तो आप कंसेप्शन बोलो, आप कन्वेक्शन बोलो, ये सब नए नए शब्द बोलो, परसेप्शन बोलो, ताकि वोकैबुलरी इन्हांस हो। अब ये बिलीफ और ओपिनियन ये सब मत बोलो, ठीक। और ये जो आपको कंप्लीट इंग्लिश का बैच दिख रहा है, ये कंप्लीट इंग्लिश का बैच भी, आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू अटेंड दिस बैच। अगर आप मेरे से पूरी इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ये बैच आपको, ये बैच इंग्लिश का और इसके साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपको मिलते हैं। आपको क्या करना होता है, अनअकैडमी प्लस पे जाइए, गवर्नमेंट एग्जाम पे, फिर एसएससी कैटेगरी को सेलेक्ट करो। आपके सामने ये चार्ट बन के आ जाएगा, एंड इसमें आपको 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ नहीं सेलेक्ट करना है बिल्कुल भी, या तो 1 ईयर या तो 2 ईयर, क्योंकि कंप्लीट प्रिपरेशन में इतना समय लगता है, ठीक। एंड कोड आपसे पूछेगा, तो दिस इज योर कोड स्टडी। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, कुछ लोग होंगे जिनको एसएससी का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा, बाकी किसी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके ले लो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय।